नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर हमें करंट स्टेट से अपने डिज़ायर स्टेट पर जाना है, तो हमें अपनी करंट आइडेंटिटी को डिज़ायर आइडेंटिटी में बनाना होगा, क्योंकि उसी तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और एक बी डू हैव कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि अगर हम सक्सेसफुल लोगों जैसा बिहेव करें, उनके कम्युनिकेशन को समझें, तो हमारे गोल्स को अचीव करने की एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर देंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी में चेंजेस कैसे ला सकते हैं और क्या-क्या ट्रेड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए अपनी आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी या माइंडसेट में चेंज लाने के लिए। क्या आप जानते हैं एनएलपी की जो टेक्निक्स है, चाहे वो मॉडलिंग हो, हम इसे जाने में या अनजाने में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। एनएलपी दोस्तों कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है। ये सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके उनके बिहेवियर्स को, उनके थॉट पैटर्न को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी कम्युनिकेशन को, इन टेक्निक्स को बनाया गया है, इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया गया है, जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप जैसे-जैसे एनएलपी के कोर्स में प्रोग्रेस होंगे, आप समझेंगे कि इसको तो मैं यूज़ करता हूँ या बहुत से लोग यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो इसी वजह से उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और अधिकतर सक्सेसफुल लोग इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे-जैसे एनएलपी का प्रोग्रेस होगा, उतनी ही आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी अपने माइंड के बारे में, अपने थॉट पैटर्न के बारे में, अपने कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको बेहतर बनाकर आप अपने माइंडसेट को बेहतर बना सकते हैं। तो अब हम समझेंगे दोस्तों मॉडलिंग के बारे में। जैसे कि अगर हम मॉडलिंग की बात करें दोस्तों, हो गया किसी व्यक्ति से इंस्पिरेशन लेना। हम हम मंकीज़ के इंसेस्टर्स हैं और दोस्तों इसके ऊपर कोई शर्माने या घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए मंकीज़ के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हुई हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे, मंकी सी, मंकी डू। मंकी जैसा देखता है वैसे ही बिहेव करता है और हम लोग भी अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन का एनवायरनमेंट है दोस्तों, वो लोग भी एजुकेशन आराम से पढ़ लेंगे। अगर कोई गरीब व्यक्ति पैदा हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एजुकेशन में बेहतर करे। ऐसे ही हम देखते हैं, अगर हमारे चारों ओर कॉमर्स बैकग्राउंड है, हम अधिकतर कॉमर्स लेंगे। कोई साइंस वाला बैकग्राउंड है, तो वो साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेगा। कोई आर्मी वाला बैकग्राउंड है, तो वो आर्मी बनने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जैसा एनवायरनमेंट में देखते हैं, उसका बेस्ट अप्रोच हम लेने की कोशिश करते हैं। ये आपने देखा होगा, एक टाइम पे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो सभी लोग इंजीनियरिंग के पीछे भागते रहे। कोई लोग, एक टाइम एमबीए का आया था, तब लोग एमबीए करने के पीछे भागते रहे। बहुत से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जब क्रेज़ आता है, सीए करने के ऊपर भागते हैं। वो सभी लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं, जिन्हें फॉलो करने की भी हमारा सब लोगों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, और जो डिफरेंट करते हैं, हो सकता है इनिशियली उन्हें फेलियर्स आएँ, लेकिन सक्सेसफुल होने के या कुछ बड़ा करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। जैसा कि आज के समय में एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, हर कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप कर रहा है। गलत बात नहीं है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे, डिफरेंट अप्रोच के साथ आएँगे, तब आप बेहतर कर पाएँगे। ना ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, मंकी सी, मंकी डू। और मंकीज़ का एक और बिहेवियर है, अगर आप उनको एक बनाना दें, तो वह उस बनाना को ले लेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही अगर आप उसको दूसरा बनाना ले, वो दूसरा बनाना भी ले लेगा। उसके बाद आपको तीसरा बनाना भी देंगे, वो तीसरे को भी लेगा, लेकिन खाएगा किसी को भी नहीं। जब खाएगा, वो कलेक्शन की हैबिट होती है एक इंसान की। हम लोगों के अंदर भी चीज़ों को कलेक्ट करने की हैबिट होती है कि इसे भी कलेक्ट कर लें, इसे भी कलेक्ट कर लें, चाहे हम उसको यूज़ करें या ना करें। तो ये भी मंकीज़ का पैटर्न है। और भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं मंकीज़ के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें बात कर रहे थे मॉडलिंग की या इंस्पिरेशन की। तो जो फैन कल्चर है, आप भी हो सकता है कुछ एक्टर के या एक्ट्रेसेस के फैन होंगे, क्रिकेटर के होंगे, किसी म्यूज़िशियन के होंगे, है ना? वो भी कोर कॉन्सेप्ट यही आता है कि हम उन लोगों को मॉडल करना चाहते हैं। उनके सॉन्ग्स तो हो सकता है, उनकी एक्टिंग तो हमें पसंद हो, लेकिन वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसको हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि शाहरुख खान के आज के समय में इतने लोग फैन हैं, तो वो उसके पर्सनल लाइफ़ के फैन नहीं हैं। उसने मूवीज़ में कैसे एक्ट किया है, लोग उसके फैन हैं। अमिताभ बच्चन के तो एक समय में लोगों ने भगवान ही बना दिया था अमिताभ बच्चन को, और आज के समय में भी लोग डाई हार्ड फैन हैं इनके, जिसकी वजह से हम लोगों की वजह से ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। और हम उनके इन्होंने रियलिस्टिकली कुछ अचीव नहीं किया है। केवल मूवीज़ में अच्छे परफ़ॉर्म करके हम इनके फैन बन जाते हैं सबकॉन्शियसली, और हमें पता भी नहीं लगता। इवन बहुत से लोगों के साथ पॉलिटिशियन के हों, क्रिकेटर हों, क्रिकेट के हों, या कोई बड़ा सक्सेसफुल प्लेयर है, उनके हों, फैन बनना गलत नहीं है, बट अगर रियलिस्टिक लोगों के होंगे, दैट विल बी बेटर फॉर अस। हो सकता है आप अपने कोच के फैन हो या अपने पेरेंट्स के फैन हो। उनसे क्या होता है दोस्तों, फैन बनाना कोई गलत बात नहीं है। हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हम उन्हें मॉडल करते हैं, जिससे कि हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। आपने देखा भी होगा, सुपरमैन, बैटमैन, शक्तिमान जब सीरियल आया था, दोस्तों कितने लोगों ने चोट खाई, क्योंकि लोग उसे फॉलो करना चाहते थे, इंस्पिरेशन बनाना चाहते थे।
उसके जैसा बनना चाहते थे। तो ये ह्यूमन का बिहेवियर होता है, बड़े लोगों को या सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना, और अनकॉन्शियसली ये हो भी रहा है। और ऑटोबायोग्राफीज़ देखी होंगी आपने, मोदी जी के ऊपर है ना? धोनी के ऊपर भी है, और एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर भी है, महात्मा गांधी के ऊपर भी, और हम लोगों को पढ़ना भी पसंद है ऑटोबायोग्राफीज़। तो ऑटोबायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे सक्सेसफुल लोगों की, आपके न्यूरॉन्स में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है। और पुष्पा मूवी जो आई है लेटेस्ट, वो भी एक तरीके से बायोग्राफी है, एक पैटर्न ही देख रहे हैं हम, उसके जैसा बनने की कोशिश कर देते हैं, जैसे कि झुकेगा नहीं साला, है ना? तो हम उसके बिहेवियर्स को कॉपी करना चाहते हैं, तो एक ह्यूमन नेचर है ये चीज़। महाभारत में भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उन रोल्स को चुनता है, जो उसे पसंद आता है उसकी तरह में बिहेवियर करता है। ऐसा नहीं रामायण में हर कोई व्यक्ति राम ही बनना चाहता है, कुछ लोग हो सकता है रावण भी बनना चाहते हों, वो उसकी ही पूजा करते हों। कुछ लोगों को बैड कॉन्सेप्ट भी समझ में आते हैं, नेगेटिविटी ही कंसेप्ट समझ में आती है। आप जो सीरियल्स देखिए आपने आज के समय में, जो होम सोप सीरियल्स आते थे, कसौटी ज़िंदगी, तू की सास भी कभी बहू थी, बहुत से लोगों ने लोगों को कॉपी करके उनसे बहुत कुछ सीखा। कुछ नेगेटिव भी सीखा, हो सकता है कुछ अच्छा भी सीखा हो। इससे समाज में बहुत सारा बदलाव आया है। दोस्तों जो मूवीज़ होती हैं आप देखते हैं, जो सीरियल्स आप देखते हैं, जो वेब सीरीज़ आप देखते हैं, वो आपके बिहेवियर में, थॉट पैटर्न में सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है। तो आप सही लोगों को फ़ॉलो कीजिए, सही लोगों को मॉडल कीजिए। यह ये चीज़ सिखाती है, और इस चीज़ से आप काफ़ी रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो अभी इस वीडियो को देखकर आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही होगी कि किस तरीके से मूवीज़ मेरे अंदर इम्पैक्ट डालती हैं, किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ मेरे अंदर इम्पैक्ट डालते हैं, मैं लोगों को फ़ॉलो क्यों करता हूँ, क्यों इंस्पायर्ड कर होता हूँ उनसे, क्यों एक फ़ैन कल्चर बनता है, किस तरीके से हम कल्ट फ़ैन बन जाते हैं लोगों के। और एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है जनरेटिव लर्निंग। दोस्तों आने वाले समय में इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बताऊंगा, लेकिन आपको समरीली बता देता हूँ जनरेटिव लर्निंग क्या होती है। दोस्तों जो हमारा पुराना पैटर्न है लर्न करने का, कि पहले हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में समझेंगे, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। लेकिन जनरेटिव लर्निंग क्या कहती है कि सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड होना चाहिए, कि मिशन डिसाइड होना चाहिए कि आपको करना क्या है। फिर उसके बेसिस पे आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। आइडेंटिटी बनाने के बाद दोस्तों उसकी आपको बिलीफ एंड वैल्यूज़ बनानी चाहिए वैसे आपको अपने अंदर। फिर उसकी आपको अपने अंदर स्किल्स बनानी चाहिए, बिहेवियर्स बनाने चाहिए। उसके बाद आपको उसके मूड, स्टेट, कॉन्फिडेंस उस तरीके का बिल्ड होना चाहिए। फिर आपको उसका एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये जनरेटिव लर्निंग होती है। तो आइडेंटिटी को इसमें सेकंड नंबर पर दिया गया है, कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश पर्सन जैसा बिहेव करना चाहिए। आपको अपने गोल्स को डिसाइड करना चाहिए। उसका पाथवे बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, किस-किस तरीके से आप इंग्लिश को सीखेंगे। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, फिर आपको एक एज़ ए इंग्लिश पर्सन आइडेंटिटी बढ़ानी चाहिए। फिर आपको अपनी बिलीफ वैल्यूज़ पे वर्क करना चाहिए। फिर बाद में जाकर आपको कौन-सी कोचिंग लेनी है, कौन-सी बुक्स पढ़नी है, वो सबसे बिल्कुल लास्ट में आता है, स्किल्स, बी एनवायरनमेंट। तो जनरेटिव लर्निंग कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो इससे आप समझे होंगे कि मॉडलिंग करना, आइडेंटिटी चेंज करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें न्यूरॉन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी में क्या-क्या ट्रेड्स होते हैं जो आप लोगों के कॉपी कर सकते हैं, जो हमें बाहर से देखते हैं, और कौन से ट्रेड्स होते हैं जो हम इंटरनली दिखते हैं। तो उसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे, जहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अब बात आ जाती है हमारे माइंडसेट को चेंज करने की, ठीक है? माइंडसेट, पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं इसको, और इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ओके? और हमारे इसमें इंटरनल ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल ट्रेड्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड्स क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी कॉन्फिडेंस या सक्सेसफुल पर्सन के, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा, गुड कम्युनिकेशन होगी, लीडर होगा, है ना? डिसिप्लिन होगा, स्किल्स होंगी उसके पास, ऑर्गेनाइज होगा, ग्रूमिंग होगी। ग्रूमिंग मतलब उसके लुक्स अच्छे होंगे, वो अच्छे से कपड़े पहनता होगा, है ना? बहुत सारा पैसा होगा उस व्यक्ति के पास। तो अधिकतर हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जैसे कि अगर हम उनको आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको उनके अंदर दिखेंगी, और जिनको हम बाहर से देख भी पा रहे हैं, है ना? वो डिसिप्लिन भी हैं, है ना? फ़ोकस्ड हैं,
है ना? और कंसिस्टेंट हैं, तो है ना, लोगों को लीड कर पाते हैं, तो एक्सटर्नल ट्रेड्स को हम देख पाते हैं और इनको हम कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी आइडेंटिटी जो होती हैं वो इंटरनल आइडेंटिटी होती है जो हमें जनरली दिखती नहीं है और उसके बारे में ही हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इंटरनल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं दोस्तों? सबसे पहले आप बात कर सकते हैं पर्पस। इन लोगों को, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इनको अपना पर्पस पूरी तरीके से क्लियर होता है कि इनकी लाइफ का मिशन क्या है, किस मिशन पे काम कर रहे हैं या पर्टिकुलरली किस मिशन पे काम करते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनके बिलीफ क्या है ना, इनका विज़न क्या है, इनके गोल्स क्या हैं, है ना? उनका ग्रूमिंग स्टाइल, इनका वर्किंग इनका वर्किंग स्टाइल क्या है, इनका वर्किंग स्टाइल क्या है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है इनको क्लियर, पर्पस क्लैरिटी होती है। दूसरी इनको क्लियर होती है एनर्जी क्लैरिटी, कि ये लोग अपनी एनर्जी का बेहतर यूज़ करना जानते हैं और एनर्जी 4 तरीके की होती है। फिज़िकल, जो आपकी बॉडी एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल, मेंटल और बायोकेमिकल, ठीक है ना? फिज़िकल आपकी बॉडी एनर्जी क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी, जो आप स्पिरिचुअलिटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है दोस्तों बहुत ज़्यादा। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो में। और अगली होती है दोस्तों आपकी मेंटल एनर्जी, कि जब आप अपने माइंड सेट को समझते हैं, अपने माइंड को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं और निगेटिविटी से दूर रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जब लोगों को बेहतर फॉलो करके अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो उससे मेंटल एनर्जी बचती है। लोगों से लड़ते नहीं, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, एंगर नहीं होते, है ना? फालतू में अपने माइंड को कहीं इधर उधर घुमाते हैं, तो उससे आप मेंटल एनर्जी को सेव करते हैं। और बायोकेमिकल एनर्जी क्या होती है दोस्तों? हमारे अंदर कुछ केमिकल्स करते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के। आपने सुना भी होगा डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिजोल, है ना, एंडोर्फिन, इस तरह के केमिकल्स हैं हमारे माइंड के अंदर। वो हमारे विटामिन मिनरल्स के लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, जिससे कि आप मोटिवेटेड नहीं रह पाते हों। तो उसके बारे में वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। वो रेगुलरली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। एनर्जी को सेव करना, बेटर जगह यूज़ करना और लोगों को आता है और वो हम समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? पर्पस क्लियर होता है, एनर्जी क्लियर होती है, इनको अपना माइंडसेट क्लियर होता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कि मेरा माइंड किस तरीके से काम करता है ना? कॉन्शियस माइंड क्या है, किस तरीके से मैं बिहेवियर हैबिट्स को चेंज कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे अपने ऊपर कंट्रोल बिल्ड करना है ना? बेकार की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है, तो अपने माइंडसेट को बहुत बेहतर रखते हैं। और लास्ट जो चीज़ होती है दोस्तों इनकी, वो टूल सेट क्लैरिटी होती है। टूल सेट क्या होते हैं दोस्तों? क्या स्किल्स होनी चाहिए मेरे पास और दूसरा आपके पास क्या रिसोर्सेज़ होने चाहिए। रिसोर्सेज़ क्या होते हैं दोस्तों? मनी, पीपल कौन-कौन चाहिए, पीपल क्या होने चाहिए, मनी क्या होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, लास्ट स्किल्स, कि मेरे को क्या-क्या स्किल्स चाहिए। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर ही हम स्टडी करेंगे एनएलपी में। किस तरीके से आप अपने पर्पस क्लैरिटी कर सकते हैं, एनर्जी क्लैरिटी कर सकते हैं, टूल सेट क्लैरिटी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के ये चारों चीज़ें क्लियर होती हैं, वो अपनी लाइफ में बेहतर माइंडसेट वाला पर्सन बनता है, अपने आप को क्लियर करता है। तो मॉडलिंग से हमने लर्निंग को तो समझा, किस तरीके से हम लोगों को मॉडल करके अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। और एक्सटर्नल चीज़ों को समझना तो बहुत आसान हो जाता है जब हम किसी व्यक्ति को मॉडल करते हैं, लेकिन इंटरनल जो ट्रेड्स हैं उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे डिटेल में कि अपनी फिजिकल एनर्जी को कैसे बिल्ड किया जाए, स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे बिल्ड किया जाए, मेंटल एनर्जी को कैसे बिल्ड किया जाए, है ना, केमिकल एनर्जी को कैसे बिल्ड किया जाए, अपने पर्पस क्लैरिटी, माइंडसेट क्लैरिटी, सोल क्लैरिटी, है ना, अपने माइंड को कैसे ऑर्गेनाइज रखा जाए, कैसे डिस्ट्रैक्शन में बचा जाए, कैसे फोकस बना जाए, अपनी ग्रूमिंग टेक्निक्स को कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे पैटर्न बन चुके हैं बचपन से। अब उन पैटर्नों को चेंज करना है तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा, जानना होगा और सही एक्शन लेना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ पे मुझे एंड में यही कहना है कि आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, आपके कोच भी हो सकते हैं,
वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं, और इनकी तरह बिहेव, कम्युनिकेट, अपनी ग्रूमिंग को उस तरीके का बनाने की कोशिश कीजिए। और इन वीडियोज़ को, जो मैं आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ, उनको सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्लैरिटी ही सबसे बड़ी पावर है। जितना भी आप क्लियर हैं अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको भटकाने के लिए बहुत से लोग हैं। ऑन सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग हैं। वो सरकार भी नहीं चाहती कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आए। क्योंकि अगर आप क्लियर होगे, तो आप अपने जीवन में बेहतर करना शुरू कर देंगे। दैट्स फॉर श्योर। आपके इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिक ही हैं, जो आपको रोकते हैं बेहतर करने से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि इस वीडियो से आप क्या सीखें, क्या समझें। इस तरीके से आइडेंटिटी चेंज आप करना आपके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।